देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 से लगाए 7 सितंबर के, यानी कि जो आपका सितंबर महीने का पहला सप्ताह था, तो सितंबर महीने के पहले सप्ताह के 38 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये करंट अफेयर बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं जो वीकली करंट अफेयर के वीडियो में डाले जाते हैं, और ये चुनिंदा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% जो है इनकी संभावना थी आने की। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और सारे फैक्ट को ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, देखिए इस वीडियो में टोटल 38 प्रश्न हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते चल रहे हैं। लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने 38 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो देखिए, इस योजना को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। देखिए, जो आपका ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, चाहे वो क्रिकेटर हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी, निशानेबाज हों, सभी के घर तक जो है इस मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के अंतर्गत जो है उनके घर तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी पहल है। देखिए, सड़कें तो वैसे सभी की ज़रूरत होती हैं, लेकिन ये खास तौर से स्पेशली जो है जो आपका ये मेजर ध्यानचंद स्कीम है, इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तक ही सीमित है। दूसरा प्रश्न ये कि किस राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की है। देखिए, जो कि ये सी प्लेन सेवा है, ये गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जो है शुरू की गई है। और देखिए, इस सी प्लेन सेवा का जो संचालन है ये स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा कि गुजरात में जो है 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू की जा रही है। और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर बताइए। तो देखिए, ये राज्य आपका केरल है और केरल के अंगमाली में भारत का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। चौथा प्रश्न की हाल ही में किस केंद्रीय सुरक्षा बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो देखिए, इस पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को CISF के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, जो आपका CISF है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और जो आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका ये जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और देखिए, इस दिवस को पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था। छठवां प्रश्न की फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने। तो देखिए, जो आपका ये फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड है, इसके विजेता बने हैं भारत और रूस संयुक्त रूप से, ठीक है। और सातवां प्रश्न की किस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो देखिए, भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की जो प्रतिमा है ये चीन के द्वारा स्थापित की जाएगी, ठीक है, चीन में। आठवां प्रश्न की हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो देखिए, आपकी लुईस हैमिल्टन है, इन्होंने हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है और ये इनका जो है 5वां F1 रेस का जो है खिताब था, ठीक है। और नवा प्रश्न है, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है ये बनाया जाएगा गुजरात में, टोटल 1500 करोड़ रुपए की लागत से, और इसको जो है गुजरात के चिल्ड्रेंस यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाएगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम तो सबको पता होगा। देखिए, इनका नाम है प्रणब मुखर्जी। इनके बारे में दो चीज़ें पूछी जाएंगी, पहला ये कि इनको भारत रत्न कब दिया गया था, दूसरा ये इन्होंने इनका मतलब राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक रहा। देखिए, जो प्रणब मुखर्जी हैं ये 2012 से 2017 तक भारत के क्रम से जो है 13वें राष्ट्रपति रहे थे और साल 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 11वां प्रश्न की किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा।
तो देखिए ये महीना आपका है सितंबर का, पूरे सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। 12वां प्रश्न है कि केंद्रीय उर्वरक विभाग के द्वारा कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो देखिए केंद्रीय उर्वरक विभाग के द्वारा 1 से 15 सितंबर 2020 तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। डेट याद रखिएगा, ये डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 13वां प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया गया है। तो देखिए भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है ये जो है अप्रैल से जून यानी कि पहली तिमाही में 2020-21 की टोटल माइनस, देखिए माइनस में है, ठीक है, याद रखिएगा -23.9% जो है रहने का अनुमान जारी किया गया है। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में जापान की सरकार के द्वारा भारत को कितनी धनराशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया। तो देखिए ये अमाउंट आपका है JPY 50 बिलियन। देखिए JPY का मतलब हो गया जैपनीज येन, ठीक है, तो 50 बिलियन जैपनीज येन का जो है अभी हाल ही में आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया है जापान सरकार के द्वारा भारत को। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया गया। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर ट्री है ये जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल के द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता जिनका नाम है जो रूबी, इनका निधन हो गया। तो देखिए आपके जो रूबी हैं ये एक अमेरिकन कार्टूनिस्ट हैं और ये जो है स्कूबी डू नाम के एक कार्टून श्रृंखला के जो है सह निर्माता थे। 17वां प्रश्न कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। 18वां प्रश्न कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने इनका नाम है अवीक सरकार। 19वां है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं इनका नाम है हेमंत खत्री और इन्होंने इस पद पर LV शरद बाबू का स्थान लिया है। देखिए जो आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसकी स्थापना 22 जून 1941 को की गई थी। इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। 20वां प्रश्न है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी। तो देखिए भारत की जो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है इनका नाम है M वीर लक्ष्मी। देखिए आपको बता दूँ तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानी स्वामी, ठीक है, तो पलानी स्वामी के द्वारा एक नई पहल के तहत भारत की जो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जिनका नाम है M वीर लक्ष्मी, ठीक है, इसको अपॉइंट किया गया है। तो जो आपका 108 वाला एम्बुलेंस सेवा, ठीक है, तो उसकी ड्राइवर बनी है M वीर लक्ष्मी। 21वां प्रश्न की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए भारत जो है ये 48वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। और देखिए आपको बताऊँ भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस टॉप 50 की लिस्ट में आने के लिए, क्योंकि पिछली बार भारत जो है टॉप 50 की लिस्ट में नहीं था। तो भारत जो है 48वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। और देखिए इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, पाँचवें स्थान पर नीदरलैंड है और 48वें स्थान पर भारत है। 22वां प्रश्न की राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 मनाया गया 1 से 7 सितंबर तक। और 23वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है VK यादव। 24वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए क्रोएशिया गणराज्य में भारत के जो नए राजदूत बनाए गए इनका नाम है राजकुमार श्रीवास्तव। 25वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए रम्मी और पोकर जो आपका जुए वाला गेम था, ठीक है, ताश वाला, तो इस पर इन दोनों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। 26वां प्रश्न की भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का जो 11वां संस्करण है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए इंद्र नेवी का जो 11वां संस्करण है इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया। 27वां प्रश्न है कि भारत और रूस के बीच में हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए जो आपका AK-203 राइफल है इसका निर्माण जो है भारत में किया जाएगा।
देखिए AK-203 राइफल को कौन बनाता है? रूस बनाता है, लेकिन भारत और रूस के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है और इसके तहत इस AK-203 राइफल को जो है अब भारत में ही बनाया जाएगा। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है? तो देखिए ये भारतीय ग्रैंड मास्टर आपके हैं पी इनियन। 29वां प्रश्न की हाल ही में किसे साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया? तो देखिए साउथ इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO बनाए गए हैं मुरली रामकृष्णन। और 30वां प्रश्न की किस अभिनेता को बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। 31वां प्रश्न की किस उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए भारत के ये उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जन्मदिन को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में, यानी कि टीचर्स डे के रूप में। और 32वां प्रश्न की इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इंटरनेशनल चैरिटी डे को मनाते हैं 5 सितंबर को। 33वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए आई रखवाली एप्लीकेशन को पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे फोटो दिख रही है, इनका नाम बता सकते हैं आप? तो नाम बताइए जल्दी से, इनका नाम क्या है? बाकी मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए जो आपका ये आई रखवाली ऐप है, ये जो है जो आपका वृक्ष है, ठीक है, तो वृक्षों और वनों के संरक्षण से संबंधित है। और यहाँ पे जो फोटो दिख रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। 34वां प्रश्न की हाल ही में किस संस्था के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक लॉन्च किया गया? तो देखिए इस द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज नामक पुस्तक को लॉन्च किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ठीक है। और 35वां प्रश्न की सितंबर 2020 में किस देश के द्वारा वर्चुअली मोड में आयोजित की गई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई? तो देखिए जो आपका सितंबर का प्रथम सप्ताह रहा, तो इसमें जो है सऊदी अरब की अध्यक्षता में अभी हाल ही में वर्चुअल मोड में जो है, यानी कि ऑनलाइन जो है G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और 36वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? तो देखिए अभी हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। देखिए यहाँ पे मैप में आपको जो ये रीजन दिख रहा है, ये आपका है इंडो पैसिफिक रीजन। और 37वां प्रश्न की हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन पारादीप रिफाइनरी के द्वारा किराए पर लिए गए क्रूड कैरियर का क्या नाम है जिसमें आग लग गई थी? तो देखिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पारादीप रिफाइनरी ने जो है एक क्रूड कैरियर यानी कि कच्चा तेल जो होता है पेट्रोलियम वाला, ठीक है, तो उसको ढोने वाला एक जो जहाज़ था उसको किराए पर लिया था जिसका नाम था न्यू डायमंड, ठीक है। ये ओमान से तेल लेकर आ रहा था, कहाँ पे? इंडियन ऑयल कारपोरेशन के पारादीप रिफाइनरी में, और रास्ते में ही इसमें जो है श्रीलंका के पास आग लग गई थी, ठीक है। इसका नाम क्या है? न्यू डायमंड। 38वां प्रश्न की हाल ही में हिचमे मेचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए हिचमे मेचीची जो है ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सप्ताह के। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लेना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।